महर्षि तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रभु राम के स्वरूप का ही नहीं, उनकी अयोध्या नगरी का वर्णन भी अलौकिक और दिव्य किया है। आस्था है कि अयोध्या अभेद और अजय है, मगर सदियों और सदियों चले विवादों ने अयोध्या का स्वरूप बिगाड़ दिया था। लेकिन आज की अयोध्या आस्था की एक नई लहर में सराबोर है। प्रामाणिक प्राचीनता वाले शहर पर नया रंग चढ़ा है और अयोध्या के बदले कलेवर का केंद्र है करीब 500 साल विवाद से उभरे 2.7 एकड़ जमीन के टुकड़े पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार ये भव्य राम मंदिर। 50 फुट गहरी नींव पर बन रहा मंदिर 161 फीट या करीबन 50 मीटर ऊंचा होगा। मंदिर बनाने में लगभग 21 लाख क्यूबिक फीट अलग अलग तरह का पत्थर लगेगा। राम मंदिर भव्य बनना था तो उसमें लगने वाला पत्थर भी मामूली से कहीं बेहतर चाहिए था। मंदिर का चबूतरा, नक्काशीज़दा खंबे और शिखर ज़हीन गुलाबी छटा बिखेर रहे हैं। मंदिर बनवा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है मंदिर की उम्र 1000 साल होगी। इसीलिए निर्माण के लिए वो पत्थर तलाशा गया जो 4000 साल चलता है। और ये तलाश रुकी अयोध्या से करीब 550 किलोमीटर दूर राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर से एक संकरी रोड हमें उज्जैन ले आई और वहां से शुरू हुआ गड्ढों और धूल भरा सफर। कुछ किलोमीटर के बाद खुदे हुए पहाड़, पत्थर की खदानें, पत्थर के गोदाम और बेतरतीब बिखरे पत्थरों के अंबार दिखे। और फिर हम पहुंचे बंसी पहाड़पुर के उस इलाके में जहां पहाड़ों के गर्भ से निकल रहा है अयोध्या राम मंदिर का गुलाबी पत्थर। खदान के नजदीक बंद बरेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 398 हेक्टेयर का इलाका केंद्र ने खनन के लिए खोला था। मई 2022 में राजस्थान सरकार ने 40 से ज्यादा खनन के लाइसेंस जारी किए। पहाड़ों के बीच इस गहरी खाई को देखिए, ये प्रकृति ने नहीं मशीनों ने तराशी है और सिर्फ एक खान का लगभग 1/4 हिस्सा राम मंदिर में लग चुका है। तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर हैं? खनन कर रही कंपनी के सुपरवाइजर के साथ हम चल दिए परत दर परत राम मंदिर के पत्थर की जन्मस्थली। और तब हमने जाना कि मामला पहाड़ खोदकर पत्थर निकाल लेने जैसा सरल नहीं। प्रकृति की अनमोल दुर्लभ देन है गुलाबी पत्थर। मुझे ये बताइए कि उधर हमें गुलाबी सा पत्थर दिख रहा है जी, और ये सफेद सा है, तो ये फर्क क्या है? इसमें गुलाबी नहीं, इसमें जो भी निकल रहा है जो पुराना स्टेप हो गया ना, इसलिए इसे पुराना लग रहा है। नया निकल कटिंग करने के बाद में नया निकलता है ना, तो इससे पिंक एकदम ये सुपर का माल ये जो राम मंदिर में ये सबसे अच्छा माल यही सबसे होता टॉप नंबर माल ये है? सबसे महंगा यही होता है? सबसे महंगा ये है। तो ये क्या रेट पड़ता होगा ये? या माइंस पे खदान पे 750, 800, 900 रुपये तक लास्ट तीन वेरायटी है। कितना? गन फीट, एक गन फीट के, एक गन फीट, स्क्वायर फीट, गन फीट, क्यूबिक फीट। हाँ जी, क्यूबिक फीट 800 रुपए तक का पड़ता है। 800, 700, 800, मतलब 3 अलग अलग वेरायटी इसमें। जैसे सुपर है, मीडियम है, बीच का भी, मतलब अलग अलग तीन वेरायटी निकलती तो ये सुपर है? ये सुपर माल है। तो ये बताइए कि ऐसा कितना माल जाता है हफ्ते में? हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं, जैसे प्रोडक्शन के ऊपर, जैसे फास्ट प्रोडक्शन किया तो भी ज़्यादा निकल जाता है, और वैसे हम निकाल ही देते हैं रोज़ की 2, 3, 4, 5 गाड़ी 2, 3, 4, 5 गाड़ी निकलती है रोज। लगभग। तो ये बताइए कब से शुरू हुआ राम मंदिर के लिए सामान जाना? ये तो हमने तो अभी 1.5 साल हुआ चालू किया काम। नहीं तो आप इसको मूलतः किसके लिए निकाल रहे हैं, किस जगह के ये लिए? मंदिर राम मंदिर के लिए सिर्फ। कहाँ पे? ये अयोध्या। अयोध्या के लिए बन रहा जी, है हाँ ये जी, पूरा जी। पत्थर, यानी पूरा जो ये लीज मिला है जी, ये सिर्फ अयोध्या के नाम से ही चालू है। जितनी भी लीज है यहाँ पे 40-50 लीजें चालू हुई है, हाँ। सिर्फ ये अयोध्या के लिए ही चालू करी गई है। तो अब ये कब तक माल जाने का वो है? अब जब तक जरूरत है, जब तक चल रहा है ये माल तो रेगुलर, और बाकी और दूसरे मंदिरों में भी जा रहे हैं। कहाँ कहाँ और जा रहा है ये स्वामीनारायण वालों को भी ले भी जा रहे हैं। अच्छा, कुछ आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, वो भी व्यापारी, जैसे अलग अलग व्यापारी आ रहे हैं तो वो भी ले जा रहे हैं। तो क्या ये और सरकारी बिल्डिंग या किसी के लिए भी जाता है? अभी दिल्ली में एक पार्लियामेंट बनी नई, जी, उसमें भी जा रहा है। जैसे यहाँ से हम तो खदान से निकालते हैं, बाहर से व्यापारी अलग अलग बेचते हैं, जैसे कटिंग करके अलग अलग साइज के। तो ये निकलता कैसे ऐसे? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने बना के रख दिया है। नहीं, ये तो ऐसे या पहाड़ी थी पूरी? नहीं, पहाड़ी हम तो शुरू से आए ना, इस लेवल से एकदम लेवल है। अच्छा, इसमें ये ऊपर इतना ऊपर तक का लेवल था? हाँ, ये लेवल था। लेवल है, इसमें क्या है, ऊपर ऊपर तो लाल है, उसके अंदर एक 6 फीट का पट्टा है, बेल्ट चल रहा है 6 फीट का। ये जैसे ये बेल्ट है ना, ये जो लाल लाल जो गाढ़े रंग का है, हाँ, ये गाढ़े रंग का, ये तो एक प्लेन लाल टमाटर कलर लाल भी है। हाँ। और इसमें एकदम पिंक का जो 6 फीट का पट्टा है वो ही राम मंदिर के लिए काम है। और इसमें अंदर ऐसा कोई डिपॉजिट वाला माल नहीं, सिर्फ ये 6 फीट इस एरिया में पूरे में 6-7 फीट का ही या 10 फीट का एक बेल्ट चल रहा है। अच्छा, तो वही
ये राम वही राम मंदिर के लिए वो चलता राम है। मंदिर के लिए, उसके अलावा कोई ऐसा पत्थर नहीं है जो दूसरा मतलब काम आने वाला। अच्छा, तो ये यानी जैसे ये गुलाबी हो गया जी तो ये बेकार हो गया आपके लिए? नहीं, बेकार नहीं हुआ, ये क्या अभी कटिंग करके पुराना हो गया, जैसे ज़्यादा दिन से पड़ा हुआ नहीं। अच्छा। इसमें ये सी ग्रेड है, बी ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड का माल है। जैसे अभी ये सुपर का माल है। कौन सा, ये वाला हाँ, जो? हाँ, ये इस साइड का जो पूरा ए ग्रेड का माल है। ये ए ग्रेड का माल है। इसमें भी कुछ अलग अलग, लेकिन वो क्या मशीन पे ले जाने के बाद में कटिंग करते हैं सारी चीज़ें। तो ये ऐसे बिल्कुल सीधे कैसे ऐसे कट करके आया है? कटिंग एक मशीन से कटिंग होती है, जैसे मार्बल में कटिंग करते हैं ना। जैसे अभी ये कटिंग करने के लिए, अगर ये पत्थर पूरा पैक है, हाँ। पैक है, इसको कटिंग करने के लिए अपन ने नीचे से एक सुराख किया है। नीचे से कैसे करते हैं? नीचे से ये मशीन पड़ी वो वाली। अच्छा, तो वो नीचे मशीन से ये जैसे सुराख है हाँ, ये सुराग है। ये सुराग अगर अपन ने 30 या 40 फीट लंबा कर दिया, अंदर इस तक? सुराग के ऊपर से अपन एक इसका एलिमेंट निकाल के, निशा पॉइंट निकाल के ऊपर से इसके अंदर टच करते हैं। अच्छा, टच करके वो उसमें मैच उधर से ऊपर से हवा मारेंगे, नीचे निकल जाएगी। तो इसके अंदर डोरी निकाल के, रस्सी निकाल के, फिर इसके अंदर ये वाली माला डालते हैं अपन, ये वाली। अच्छा, ये वाली ये कटिंग करती है। ये मशीन ये चीज़ कट करती है? ये इसके अंदर जो डायमंड आता है ना, ये डायमंड है। ये इसको मतलब पत्थर राउंड में घूमती है, जैसे ये मशीन पड़ी है, ऐसे घूमती घूमती आती है, तो ये काटती आती हाँ, है। ये अंदर माला अंदर डाल देते हैं अंदर। हाँ। अंदर डाल के फिर ये रनिंग घूमती रहती है इस पे, व्हील पे। अच्छा, तो इससे फिर वो जैसे जैसे इसमें डायमंड है, जैसे जैसे कटिंग होती रहेगी, मशीन धीरे 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 पीछे जाती रहेगी, और पूरा फेस ये कट गया। कटने के बाद इस मशीन से इसको गिरा देते हैं नीचे। अच्छा, नीचे गिराने के बाद में इसमें जो काम तो की ये चीज़ ऐसे है, गिर जाता है फिर? हाँ, ये गिरा देते हैं मशीनों से। गिराने के बाद में इसमें क्या, ये चीज़ काम की सिर्फ अपने को सिर्फ आपके काम का सिर्फ इतना है? हाँ, ये राम मंदिर के लिए, जैसे जो भी मंदिर में जा रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यही काम का पत्थर है। तो ये काम का हम बाहर निकाल देते हैं, इसका फिर मेजरमेंट करके गन फीट निकाल के, जैसे यानी जो पत्थर नीचे होगा वो यानी वो ज्यादा पुराना होगा। जी, तो ज्यादा पुराना पत्थर है वो ज्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। जो ऊपर का नया बना है, लेयर जमा है, वो कचरा है, वो कुछ कचरा तो है। हल्का भी है, इसमें भी कुछ क्वालिटी काम आ जाती है। जैसे अभी प्लेन कलर लाल आ जाता है, हाँ, तो वो भी काम आ जाता है अपने। तो बाकी किस काम क्या होता है? ये कुछ ये तो फोड़ के फेंक देते हैं, वेस्टेज। जैसे भी ये ढेर लगे हो दोनों साइड, तो वेस्टेज कर देते हैं अपन। ये वेस्टेज हो जाता है, तो उस वेस्टेज का कुछ नहीं हो सकता? उसका कुछ नहीं अभी सड़क फिलहाल बनाना या किसी काम में? ऐसा अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। लेते हैं वैसे लोग, तो काम लेते हैं, करेसर लगाते हैं, गिट्टी लगाते हैं, जैसे कर करा के काम तो लेते ही हैं, काम लेते लेकिन हैं। अपने यहाँ ऐसी कोई प्लानिंग अभी तक कंपनी की या किसी की भी नहीं है। तो ये भी अभी सफेद हो जाएगा? हाँ, ये सफेद ही है वैसे। ये भी क्या, ये मिट्टी जो डस्ट उड़ी है ना, हाँ। डस्ट की वजह से, बाकी ज़्यादा नहीं है। ये ऊपर वाली जो लेयर चल रही है ना, हाँ। ये और ये नीचे, ये 6 या 10 फीट का पट्टा चल रहा है पूरे पहाड़ में। सिर्फ यही है मंदिर के काम का पत्थर, यही है। अभी क्या काम सब करीब करीब बंद कर रखा है। तो ये कैसे पता लगता है कि यहाँ पे ऐसा पत्थर होगा? वो जो मशीन आती है कोर बोर चेक करने वाली, नीचे अपन यहाँ खड़े हैं तो ऊपर से जैसे कोर बोर से चेक कर लिया अपन ने। क्या से कोर बोर होता है वो ड्रिल करती है ड्रिल अंदर? का। हाँ, जो फिर उसके उसके बाद अंदर जो पीस होता है मटेरियल, वो पूरा पूरा बाहर निकलता है। उससे पता चलता है कि अपने 2 फीट है, 5 फीट है, पत्थर कितना काम का है। अच्छा, जब आप ड्रिल करते जाते हैं तो माल निकाल के देखते हैं कि कौन सा आ रहा है? वो उसमें अंदर पूरा तो वो तो पाउडर आता होगा कि नहीं, टुकड़ा नहीं, आता है? पूरा पत्थर निकलता है, पूरा वो भी अच्छा, ऊपर पड़ा पूरा- हुआ है। पूरा ब्लॉक हाँ, वो निकाल वो लेता है। सैंपल पड़े, अभी दिखाएंगे आपको। यानी गोल सा आता होगा गोल से सिलेंड्रिकल, गोल, हाँ। वो पता लग जाता है कि कितने फीट पे नीचे 200 फीट तक या 300 फीट तक, 500 फीट तक अपन चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यही है कि 100 फीट और 60 फीट, 40 फीट 2 रेंज है। एक 60 फीट पे ये है और एक 20-30 फीट के ऊपर की रेंज है। उसके नीचे कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, नीचे कचरा है सारा। अच्छा। इस एरिया पहाड़ में लगभग 2 परत चल रही है। एक तो ये नीचे वाली, किसी जगह 100 फीट पे है, तो किसी पे 40 फीट है। जैसे ये उतार चढ़ाव है इसमें भी, तो जैसे ऐसे मतलब कहीं 10 फीट जाके बन गया। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक बीच में आपको ख़राब बताया, अब ख़राब निकल गया। उसके आगे वापस जैसे ये जो करेक आती है, करेक से आगे वापस सुधर भी जाता है, बिगड़ भी जाता है, वो नसीब की बात है। अच्छा, पत्थर का कोई भरोसा, फिक्स डिपॉजिट वाला पत्थर नहीं है यहाँ पे। अच्छा। सवाल यह है कि राम मंदिर के लिए पत्थर की तलाश बंसी पहाड़ पर क्यों पहुंची? सालों से इस पत्थर के बीच रहने वालों का कहना है कि यह हजारों साल तक न खराब होता है, न इसकी चमक पर कोई असर पड़ता है। नक्काशी के मामले में इस पत्थर का कोई मुकाबला नहीं। ये पत्थर बारिश के दिनों में दुगनी चमक देता है। मजबूती होती है इसमें? मजबूती भी है और चमक अच्छी है, और इसके 100 साल तक कुछ बिगड़ने की मतलब वो संभावना नहीं, कुछ भी। ये भी होता है कि बहुत सारे मंदिरों वगैरह में नक्काशी वगैरह होती है तो उसमें कड़ा पत्थर होता है, टूट जाता है। हाँ, उसकी गढ़ाई में ये सॉफ्ट रहता है। ये सॉफ्ट रहता है? हाँ, सॉफ्ट रहता है। यानी जब नक्काशी की जाती है जी, तो ये मुलायम रहता है। मुलायम रहता है। इस वजह से भी इसको मंदिर के लिए ज्यादा पसंद किया जाता इसीलिए होगा। गढ़ाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। राम मंदिर सहित अक्षरधाम मंदिर कई विधानसभा, संसद, होटलों आदि के साथ साथ प्राचीन महल, मंदिर
और किलों में इसका प्रयोग किया गया है। राम मंदिर के पत्थर की मुहिम ने इलाके का मिजाज बदल दिया। इलाका कुछ साल पहले तक बीहड़ कहलाता था। यहां अवैध खनन करने वालों और कानून तोड़ने वालों का साम्राज्य चलता था। जब आप यहाँ पे शुरू किया काम तो यहाँ कैसा था? यहाँ जैसे एक डकैत इलाका नहीं होता है, उस टाइप का इलाका था। जैसे हमें खुद को डर लगता था देखने में? पूरा ऐसा जंगल, जैसे ये अभी सामने नहीं दिख रहा, खड्डे जैसे बड़े बड़े दोनों तरफ से पहाड़, जैसे एकदम खड्डे की तरह, मतलब ऐसे जैसे अंदर गुफा के अंदर कोई डकैत आके छुप जाए तो अंदर हमें घुसने में भी ऐसा डर लगता था कि बहुत भयंकर। अंदर घुसे, अंदर कोई आदमी होगा, डकैत होगा। लोग ये कहते हैं यहाँ डकैत इलाका जाता। सर यहाँ पे पहले जो ये लीगल काम नहीं था, पहले अनलीगल काम चलता था और अनलीगल काम चलने से यहाँ के जो लोकल के लोग थे उनको 2 दिन या 3 दिन ही मजदूरी मिलती थी और 10 दिन घर बैठ के ही खाते थे। बल्कि मतलब जैसे कि पैसा नहीं रहता था जेब में, तो मार्केट में भी मतलब भीड़ भाड़ भी कम थी। इससे दुकानदारों, कस्बा एवं मार्केट में भी बहुत असर पड़ता था। अच्छा। और जब से ये मतलब ये श्री राम मंदिर का जब से ये काम चालू हुआ है, जब से अपने यहाँ लीजें हुई हैं, लीगल काम हुआ है, जब से अपने लोकल के बंदों को, बहुत सारे बंदों को यहाँ से बहुत बढ़िया रोजगार मिला है, जिससे कि उसका असर उसके परिवार में नहीं बल्कि कस्बा में, शहर में, सब जगह ही बहुत अच्छा असर पड़ रहा है इससे। पहले आप क्या काम करते थे? ये सब ड्राइवरी का काम करते थे। तो काम कितना मिलता था पहले? 10 दिन 8 दिन बस बस। है तो किसके लिए काम करते थे? परिवार के लिए। नहीं, यानी यहाँ पे कोई खनन के काम में करते थे? हाँ, खनन के काम करते। तो किसके लिए काम करते थे? वो अवैध थे, वैध थे? अवैध थे। तो आपको कोई मुश्किल आती थी पुलिस वालों से? मुश्किल आती थी, पुलिस वालों से आती थी और सब से आती थी। काम भी नहीं मिलता था ढंग से। अच्छा। हाँ, अब काम मिल रहा है ढंग से और वैसे भी ठीक है, पैसा भी मिल रहा है। अच्छा। तो पुलिस वाला क्या करता था? क्या करते, आते साहब भाग जाते पुलिस वाले ने देख के, और क्या कर। रोज धमकी मिलती होगी? हाँ, धमकी मिले ही साहब, अवैध तो अवैध ही हुए। तो कभी ऐसा हुआ कि ट्रक भी छिन गया? नहीं, अपन ट्रक फ्रक नहीं ना पता था। फिर अपन तो ये ट्रैक्टर फैक्टर और आर्डर पार्डर नहीं। तो ट्रैक्टर पुलिस दबिश में दबा देती थी? हाँ, काफ़ी दबे गए, काफ़ी बार दबे गए। हाँ, काफ़ी बार छापे पड़े हैं, पुलिस ने, ट्रैक्टर हैं, LNT हैं, हार्डर हैं, काफ़ी बार पकड़े गए। तो फिर छुड़ाते कैसे थे? तो कितना काम होता था अवैध यहाँ पे? काफ़ी होता था। कितना? 90% तो मान ही लो। सियासत शुरुआत से राम मंदिर की हमसाया रही है, इसीलिए राम मंदिर के पत्थर का बंसी पहाड़पुर के आसपास के इलाके की राजनीति पर असर लाजमी है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उसके हमजोली भले मंदिर की धूप में तपिश पा रहे हैं, लेकिन इन कानूनी खदानों से इलाके के वोटरों में पार्टी की मशहूरियत ठंडी रही, क्योंकि जब खदान गैर कानूनी थी तो लोकल लोग छोटी मोटी खान चलाकर मोटी कमाई करते थे। इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार बच्चू सिंह बंशीवाल हाल के चुनावों में बयाना सीट हारे ही नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर रह गए। मजे की बात यह है कि उन्हीं के गांव के कांग्रेस के उम्मीदवार और सिटिंग MLA अमीर सिंह का भी वोटरों ने पत्ता काट दिया, क्योंकि खनन के लाइसेंस कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए थे। जैसे ये लीज कर देंगे बड़े बड़े लोगों को 10-10 करोड़ की, 16-16 करोड़ की। अब यहाँ इतना पैसा कहाँ है? इतना पैसा यहाँ पब्लिक में कहाँ है? ये छोटे छोटे टुकड़े में रह जाते थे, यहाँ के गरीब आदमी का पालन पोषण हो। तो ये भी कांग्रेस की देन है। नहीं, पहले छोटे छोटे ठेकेदार थे, बड़ा जीवन यापन मजे से कर रहे थे। इलीगल होता था बहुत। इलीगल तो अभी चल रहा है साहब, अभी कौन सा लीगल है? सारा अभी लीगल अनलीगल चल रहा है भाई। पूर्ण रूप से बंद कहाँ हुआ है? गरीबों का खून चूस लिया अच्छा इस सरकार ने, और ढींगरों को लीज दे दी। यहाँ के लोग अपनी गहलोत ने मजदूरी पैसा करते थे, वो भी मजदूरी छुड़ा ले जो मानो तो। अब तो मजदूरी नहीं मिले साहब। मजदूरी ना है ना यहाँ के लोगों को। नाराज नहीं हो तो क्या होए? यानी आपको लगता है कि ज्यादा कम से कम लोगों को मजदूरी ही दे देते अंदर? मजदूरी यहाँ के लोग जो मजदूरी करते हैं मजदूरी खत्म है। बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के कर रहे हैं। सभी मजदूर इस पहाड़ में काम करते थे, अपना पेट पालन करते थे। बंसी पहाड़पुर से जिस न्यूज के लिए राहुल श्रीवास्तव।